प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए प्री पीएचडी कोर्स वर्क एग्जामिनेशन से रिलेटेड पहला पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला पेपर होता है कॉमन होता है सभी एग्रीकल्चर स्ट्रीम का। ये पेपर जून 2022 का है। इसको मैंने इस समय मैं प्री पीएचडी का कोर्स कर रहा था, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसमें जो है इसका टॉपिक रिसर्च मेथडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से हो या एजी बॉटनी से हो या हॉर्टिकल्चर से हो या एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स। इन सब का भी जो पेपर होता है, पहला पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक कॉमन पेपर होता है पहला। दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है। तो आज हम पहले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर मेरे पास हॉर्टिकल्चर का, वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आते जाएंगे, लेकिन शायद इसमें कुछ कंपलसरी है, उतने क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन रिसर्च, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च विद सूटेबल एग्जाम्पल। आपको रिसर्च की डिफिनेशन देनी है, उसके बारे में जो उसके उद्देश्य, महत्व, प्रकारों की व्याख्या करनी है, और उसको उदाहरण के साथ आपको समझाना है। इसका पार्ट बी है, ए लिस्ट वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटी रिसर्च एंड क्वांटिटी रिसर्च। जो क्वालिटी रिसर्च और क्वांटिटी रिसर्च के बारे में आपको बताना है या इनमें डिफरेंस करना है आपको। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। आपको रिसर्च डिजाइन के बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अथवा टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट ऑफ द रिपोर्ट, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट वेरियस पॉइंट्स कंसर्न्ड। आप लेआउट के बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, इसको डिटेल में आपको बताना है। और जो उससे भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है डिटेल में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिसर्च डाटा कलेक्शन एंड स्टेप्स इन प्रोसेसिंग। आपको डाटा के बारे में बताना है और इसकी वेरियस सोर्सेस जो रिसर्च डाटा कलेक्शन के होते हैं उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स का प्रयोग होता है, इनके बारे में आपको बताना है। कभी पर ग्राफिकल presentation details are important for completing research reports, justify the statement। शोध प्रतिवेदन पूर्ण करने के लिए विस्तृत रेखाचित्रीय प्रस्तुति महत्वपूर्ण है, कथन सिद्ध कीजिए। इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट, किसी पे विचार पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एनोवा मेथड फुल फॉर्म इसकी होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, SPSS और SASS। measure of dispersion,
काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कपलान मेयर एनालिसिस। इनमें से जो भी आपको 4 सही लगते वो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग: PubMed, impact factor and citation index, copyright and royalty, search engine, e-journals. 7. What do you mean by the term hypothesis? Explain null hypothesis and alternate hypothesis. आप hypothesis से क्या समझते हैं और उसमें आपको null hypothesis और alternate hypothesis के डिटेल में एक्सप्लेन करना है। What do you mean by data analysis? What are the methods of data analysis? And how will you generate the findings and conclusions? Next question is, define correlation and regression. Distinguish between correlation and regression and with suitable examples. सहसंबंध एवं प्रतिगमन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों से सहसंबंध प्रतिगमन के मध्य अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग: फैब्रिकेशन ऑफ डाटा, प्लेगरिज्म, बायोसेफ्टी रेगुलेशंस इन बायोलॉजिकल रिसर्च, मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस, नेटवर्किंग। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में। इनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। यदि मुझे समय मिला तो इनमें से जो टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आते हैं उनको मैं कराऊंगा। थैंक यू।